हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेसेस डिटेल में पढ़ेंगे। ओके जिसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ एक्सक्रीशन, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड यूरिन फॉर्मेशन। क्लियर है। और लास्ट में या बीच में हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो लेट्स स्टार्ट। Life processes human excretory system. Excretion is the life process by which an organism remove metabolic waste product from its body to prevent toxicity and maintain internal balance. तो क्या है आपके पास, ये वो प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट को जो है वो बॉडी में से रिमूव करता है। अब हमारी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो रिमूव करने की क्या ज़रूरत है? क्लियर है। तो हमको क्या ज़रूरत है रिमूव करने की? हमको ये ज़रूरत है रिमूव करने की ताकि जो हमारी बॉडी की जो टॉक्सिसिटी है वो बनी रहे, ठीक है, वो प्रिवेंट हो और इंटरनल बैलेंस जो है वो बना रहे। क्लियर है। तो इसलिए हमारी बॉडी से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट आपको पता है कि ये हार्मफुल होते हैं और टॉक्सिक होते हैं। अगर टॉक्सिक होंगे तो क्या होगा कि अगर ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहेंगे तो हमारे सेल को जो है वो डैमेज कर देंगे। क्लियर है। और ये क्या करते हैं? सॉल्ट को, वाटर को और ऑस्मोटिक बैलेंस जो है हमारी बॉडी को में बनाए रखते हैं। नेक्स्ट है हमारे बॉडी में जो होमोस्टेसिस है, यानी कि हमारा टेम्परेचर है बॉडी का, उसको मेंटेन करते हैं। इतना क्लियर हो गया एक्सक्रीशन और उसकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, वो कभी कभी 1 मार्क में आपको पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन। अब हमारी बॉडी से क्या क्या चीजें एक्सक्रीट आउट होती हैं? ठीक है, सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट होती है आपकी बॉडी से, जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन, जो हमने लास्ट प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हमने, ठीक है, रेस्पिरेशन में, वहां से हमने पढ़ा था कि कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो हैं वो होती हैं। नेक्स्ट वन है यूरिया। ठीक है, हम जो ह्यूमन बीइंग है वो यूरिया सिक्रीट करते हैं, इसलिए हम यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है। तो यूरिया कहाँ से बनता है? जितने भी हम लोग प्रोटीन लेते हैं वो लीवर में ब्रेक डाउन हो जाती है। क्लियर है। तो वो यूरिया बनाती है, जो कि लीवर में ऑर्निथिन साइकिल होता है। क्लियर है। हायर क्लासेस में आप लोग इसको पढ़ोगे। जितना भी हम एक्सेस ऑफ वाटर यूज करते हैं वो मेटाबॉलिज्म, जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शन है, सेल की फंक्शनिंग है, उसमें काम आता है। नेक्स्ट वन है हमारा सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? जब हम बहुत सारा सॉल्ट लेते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्यास लगती है हमको। क्लियर है। तो वो भी हमारी बॉडी से जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। क्लियर है। तो हमने पढ़ा एक्सक्रीशन आपके पास, फिर उसकी इंपॉर्टेंस, और फिर हमने पढ़ा इसके वेस्ट प्रोडक्ट एंड इट्स सोर्सेज। क्लियर है। नेक्स्ट वन है आपके पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्लियर है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या होता है? ये है आपके पास पेयर ऑफ किडनी, जो टू है, राइट एंड लेफ्ट। हमेशा इस साइड को आपने राइट लिखना है। ठीक है, इसको हमने राइट लिखना है, राइट साइड होती है, और ये हमेशा लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, तो राइट किडनी और लेफ्ट किडनी। क्लियर है। इसके ऊपर हमारा एड्रिनल ग्लैंड होता है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास ये यूरेटर है, ये वाली, ये जो पाइप नीचे को आई, इनको यूरेटर बोलते हैं। दोनों किडनी से, राइट लेफ्ट दोनों से निकलती है। क्लियर है। और ये हमारी ब्लैडर है। ठीक है, ब्लैडर होता है एक बलून की तरह होता है, जहां पे यूरिन जो है वो इकट्ठा होता है, और ये यूरिथ्रा है, और यहां से जो है वो आपके पास बाहर निकल जाता है जो भी यूरिन है। समझ में आ गया क्या क्या पार्ट है हमारे पास? पेयर ऑफ किडनी है, राइट एंड लेफ्ट, यूरेटर है आपके पास, ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। ये है आपके पास जो ब्लू कलर की है दैट इज ऑक्सीजनेटेड, और जो रेड कलर की है वो ऑक्सीजनेटेड है, वो, और ब्लू कलर की है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखो, रीनल का मतलब होता है किडनी में। ठीक है, जो रीनल किडनी में आई वो आर्टरी और वेन। क्लियर है। तो आर्टरी में हमेशा कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। रीनल वेन में कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए वो ब्लू कलर की होती है। क्लियर है। अब देखो, आयोटा हमने हार्ट के स्ट्रक्चर में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आयोटा जो होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी को ब्लड ले जाता है। तो ये है आपके पास आयोटा से ब्लड आया यहाँ पे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये वीना कावा, वीना कावा क्या होती है? सुपीरियर होती है और एक इन्फीरियर होती है। तो यहाँ से जो है वो अपर और लोअर पार्ट से जो है वो वीना केवा में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी
करती है। समझ में आ गया? जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरा प्रीवियस चैप्टर है, वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वाला। नेक्स्ट है इसके फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन है हमारे पास, एक तो ये फिल्टर करती है ब्लड और यूरिन से ब्लड जो है वो रिमूव कर देती है, फिल्टर करती है। ठीक है, यूरेटर कैरी यूरिन। यूरेटर ये जो दो लाइन जैसी पाइप जैसी हैं ये क्या कैरी करती हैं? यूरिन करती हैं। किडनी से ब्लैडर की तरफ को ले जाती हैं। ब्लैडर क्या है? यहाँ पे यूरिन थोड़ी देर के लिए जो है वो स्टोर होता है। और यूरिथ्रा जो है वो ओपनिंग है। यूरिथ्रा जो है वो ओपनिंग है। ठीक है, जहां से आपका एक्सक्रीटरी जो ये जो आपका यूरिन है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, राइट एंड लेफ्ट किडनी। किडनी के ऊपर हुआ एड्रीनल ग्लैंड, क्लियर है। रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है आपके पास। वेन ब्लू कलर की है, रीनल आर्टरी रेड कलर की है। अगर आप इसमें डायग्राम कलर ना करना चाहो तो बेटर है, क्योंकि अगर आपको रेड और ग्रीन का, रेड और ब्लू का पता नहीं होगा तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ट्राई करो कि आप कलर ना ही करो। ठीक है, नेक्स्ट है ये यूरेटर है दो। ठीक है, और ब्लैडर है एंड यूरिथ्रा है। क्लियर है? अब किडनी क्या है? देखो बीन शेप्ड होती है। बीन शेप्ड क्या होता है आपके पास? बीन शेप्ड है ये। ठीक है, ये बीन शेप्ड है आपके पास। बीन शेप्ड होते हैं जैसे राजमा वगैरह के दाने होते हैं। ठीक है, उसकी तरह होती है ये। और नेक्स्ट है हमारे पास ये है हमारे पास किडनी जो होती है बीन शेप्ड ऑर्गन होती है और लोकेटेड बोथ साइड ऑफ बैकबोन में होती है ये। ठीक है, ईच किडनी कंटेन मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। तो नेफ्रॉन्स क्या हुए? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्लियर है? तो ये है हमारे पास किडनी। फिर फंक्शन। अब फंक्शन क्या है किडनी का? हमने अभी ऊपर भी पढ़ा। एक तो ये ब्लड को फिल्ट्रेट कर देती है, क्लियर है, और रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। रिमूव करती है नाइट्रोजिनस वेस्ट को और रेगुलेट करती है वाटर एंड सॉल्ट की कंसंट्रेशन को। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट वन। अब आया हमारे पास नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नहीं आता है, ठीक है, बट फिर भी आप लोगों को इसको समझना है। जिनको ये ड्रॉ करना नहीं आता है, मेरे यूट्यूब चैनल में शॉर्ट्स में मैंने बनाया है कि कैसे जो है आप लोग नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बहुत ईजी वे में है, वहां से आप लोग देख लेना। ठीक है, तो इसमें इसका स्ट्रक्चर होता है पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। पहले तो है कि इसमें क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा कि नेम द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दैट इज नेफ्रॉन्स। क्लियर है? पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन है हमारे पास वोमेन कैप्सूल। क्लियर है? फिर है हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल जिसको हम पीसीटी बोलते हैं। पीसीटी, लूप ऑफ हैंडले, ये पूरा, ठीक है, जो ये येलो कलर का आ रहा है ये पाइप जैसी, इसको हम लूप ऑफ हैंडले बोलते हैं। फिर ये हमारे पास ये ऐसे डीसीटी, ये वाला पार्ट डीसीटी, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ठीक है, वोमेन कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हैंडले, डीसीटी और आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ये है पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स। समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसमें देखो ना, अब ये है आपके पास रीनल आर्टरी। क्लियर है? आर्टरी देखो हमेशा रेड कलर में होगी, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आपका इधर आया, और ये ब्लड वेसल जो है वो पूरी इसको कवर करके रखती है। ठीक है, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो होती रहे। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। अब यूरिन की फॉर्मेशन इसमें कैसे होगी? तो 3 मेन स्टेप है हमारे पास। फर्स्ट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। कौन कौन से हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है हमारे पास, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन है और ट्यूबुलर सिक्रीशन है। क्लियर है? तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन देखो, इसको ये जो है आपके पास ये यहां जैसे कप जैसा बना हुआ है ये वाला, ठीक है, इसमें क्या होता है ये वाला, तो ये कप जैसा होता है, यहाँ पे रीनल आर्टरी आती है आपके पास, और यहाँ से जो है जैसे कप होता है और आपके पास चाय छन्ने वाली छन्नी जिसको हम लोग बोलते हैं, बस सेम उसी तरह से ब्लड जो है यहाँ पे हाई प्रेशर से आता है। क्लियर है? हाई प्रेशर से आ गया इसमें, और फिर हमारा चला गया, इट टेक प्लेस इन ग्लोमेरुलस बोलते हैं, इस कप वाले स्ट्रक्चर को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और हाई प्रेशर, ब्लड इज फिल्टर्ड अंडर हाई प्रेशर, और वाटर, यूरिया, ग्लूकोज एंड सॉल्ट पासिस इनटू द वोमेन कैप्सूल। तो उसके साथ यूरिन अभी नहीं बना है, वाटर यानी कि ये वाले जो एलिमेंट है ये भी वोमेन कैप्सूल में ही आ जाते हैं, लेकिन आरबीसीज एंड प्रोटीन जो है वो फिल्टर्ड नहीं होते हैं, वो ब्लड में वापस चले जाते हैं। समझ में आया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या बोल रहे हैं कि ये ग्लोमेरुलर वाला स्ट्रक्चर है, कप तरीके से होता है, और इसमें क्या होता है कि ये रीनल आर्टरी आई,
यहाँ पे प्रेशर जो है वो बहुत हाई होता है और जैसे चाय छन जाती है वैसे ये छन जाता है। क्लियर है। वापिस क्या चला जाता है आपके पास, आरबीसीज एंड प्रोटीन, जो कि यूरिन में नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ, वेस्ट मटेरियल में क्या आया, वाटर आया, यूरिया आया, ग्लूकोज आया और सॉल्ट पास हो गया। समझ में आ गया। आरबीसीज और प्रोटीन नहीं फिल्टर्ड होते हैं। फिर आ गया सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है आपके पास, देखो एक तो यहाँ पे प्रोटीन और आरबीसीज चलेगी वापिस, ठीक है, वापिस चलेगी। अब रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें जैसे थोड़ा ग्लूकोज चला गया, सॉल्ट चला गया, कुछ चीजें चली जाती हैं फिल्टर के साथ, तो वो यहाँ पे या तो पीसीटी में एब्जॉर्ब हो जाएंगी, री एब्जॉर्ब उसको बोलते हैं, यानी कि दोबारा से एब्जॉर्ब हो गई, या लूप ऑफ हेनले में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सॉल्ट का बैलेंस बनता है। क्लियर है। और फिर डीसीटी में, ये है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव टेब्यूल में क्या होता है कि वाटर का जो है वो यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। अगर बहुत ज्यादा वाटर चला गया है तो यहाँ से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा कि आपकी बॉडी को जो है वो उसकी जरूरत है। ठीक है, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, देखो मैंने बताया सब्सटेंस आर रीएब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, अकर इन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव टेब्यूल, रीअब्जॉर्ब लूप ऑफ हेनले में भी होता है। ठीक है, इसमें से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं मटेरियल जो ज्यादा एक्सेस ऑफ ग्लूकोज चला गया, एमाइनो एसिड चला गया, सॉल्ट चला गया या एक्सेस ऑफ वाटर चला गया। तो ये है हमारे पास जो कि एडिशनल वेस्ट आर सेक्रेटेड इनटू यूरिन, जो कि होता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिव टेब्यूल में। ये मेंटेन पीएच करता है और आयन बैलेंस को भी करता है। इसमें से एक हार्मोन एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, जो कि वाटर के कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है। क्लियर है। और इट रेगुलेट द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन किडनी। और ये जो एडीएच है बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसको वो सिक्रीट करती है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। ठीक है, किडनी का पता लग गया। देखो किडनी का हम दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। राइट एंड लेफ्ट किडनी होती है, बीन शेप्ड होती है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड इसके टॉप पे होता है, रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है। क्लियर है। यूरेटर है जो कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो निकलते हैं, ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। ये आपको 2 मार्क्स में आ जाता है लेबल करने में। क्लियर है, तो इनको ध्यान से करना लेबल। समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बीच बीच में मैं बताती रहती हूँ, जो बोर्ड के एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं आपसे। क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने पढ़ लिया कि कैसे ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी है। तो किस किस में आ गया हमारे पास, बोमेन कैप्सूल है, पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है और कलेक्टिंग डक्ट है, जहां पे यहां से फिर आपका यूरिन जो है वो बन गया। क्लियर है, ये किडनी से बाहर निकल गया। ये आपको ऐसे सर्कल सर्कल दिख रहे हैं ना, ये वाले। ठीक है, दिस वन। तो यहाँ पे और नेफ्रॉन्स जो हैं वो इसके साथ ज्वाइन होते हैं, और नेफ्रॉन जो है वो इसके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो ये आपको 2 मार्क्स का जरूर क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड। समझ में आ गया। दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो कोई प्लांट, आपको पता है कि कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो होता नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा। तो कहाँ से डिफ्यूजन करते हैं, स्टोमेटा से। स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं, आपके एज ऑफ लीफ, गार्डेड बाय गार्ड सेल। ओके। और स्टोरेज ऑफ वेस्ट इन लीव्स, बार्क और फ्रूट से निकलता रहता है। ठीक है, वेस्ट ये रेजन, गम या लेटेक्स से भी निकालते रहते हैं। और एक्सेस ऑफ वाटर रिमूव बाय ट्रांसपायरेशन, प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन, लॉस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम एज ऑफ लीफ। तो इसकी भी 1 मार्क की डेफिनेशन आपको आ सकती है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि नेम द प्रोसेस, या एक्सेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय द प्रोसेस डैश। तो आपने लिखना है क्या, ट्रांसपायरेशन। समझ में आ गया। क्लियर है। अब है हमारे पास, ये तो हमने पढ़ लिया प्लांट के बारे में। अब अदर ऑर्गेनिज्म है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से, क्या पता एग्जामिनर आपको ऐसे पूछ ले क्वेश्चन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे हम और उसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखो, अमीबा और पैरामीशियम दोनों में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया होते हैं। कॉकरोच में आपका मालपीजियन टिब्यून होते हैं। ठीक है, और फिशेस में आपकी गिल्स होती है। क्लियर है, ये आप लोगों ने पढ़ लेना है। दिस इज ऑल अबाउट, क्या पढ़ा हमने, एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन में भी पढ़ा और हमने प्लांट्स में भी पढ़ा। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट
आर चैप्टर, और हमने जो है लाइफ प्रोसेस के सारे जो टॉपिक थे, ठीक है, न्यूट्रिशन पढ़ा हमने, रेस्पिरेशन पढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, एंड लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। क्लियर है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आ रहा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अब हम जो नेक्स्ट सीरीज़ लेके आएंगे वो हम क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो लेके आएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।